प्रातः क्लास चल रहा था। 17 जनवरी 1969 शुक्रवार को तीसरे पेज के मध्य में बात चल रही थी। रावण राज्य में सब मनुष्य ही मनुष्य होते हैं। देवता ही फिर मनुष्य बन जाते हैं। अब वो देवता, वो डीटी वर्ल्ड, इसको ह्यूमन वर्ल्ड कहते हैं। तो ये दोनों में रात दिन का फर्क है। डीटी वर्ल्ड को दिन कहा जाता है और ह्यूमन वर्ल्ड को रात कहा जाता है। तो रात और दिन का भी कोई अर्थ थोड़े ही समझ सकते हैं। नहीं, बाप समझाते हैं बच्चे। दिन कहा जाता है सोजरे को, ज्ञान का सोजरा, और रात कहा जाता है अज्ञान का। अज्ञान की रात। अभी उसको सोजरा तो नहीं कहेंगे ना, अज्ञान का अंधेरा कहेंगे। तो बरोबर ये अज्ञान नींद उसको कहा जाता है। रात हुई ना, तो उसको कहा जाता है अज्ञान नींद। फिर ज्ञान सो रहा। अभी फर्क तुम ही देखो। तो हम कुछ भी नहीं जानते थे, खूब घोर अंधेरे में थे। अभी हमको तो सब याद आ रहा है। अब ये बात पूछते हैं ऋषियों मुनियों से, अरे वहां कोई रचयिता और रचना के आदि मध्य और अंत ड्यूरेशन को कोई जानते हैं? तो देखो सन्यासी भी नहीं जानते। अब ये तो शास्त्रों में बात लिखी हुई है, जो नेति 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 नहीं जानती। नीति कहें या नास्तिक कहें, तो देखो अभी तो तुम समझ गए हो ना कि हम नास्तिक थे। बेहद के बाबा को नहीं जानते थे। बिल्कुल नास्तिक थे। बाबा तो जरूर था, परंतु बेहद का बाबा, जो असुल बाबा और पहले नंबर का बाबा। तो जो पहले नंबर का असुल बाबा, जो अविनाशी बाबा कहेंगे। उसको बाबा को अविनाशी कहेंगे ना बच्ची। आत्मा को कहते हैं। यहां तो अविनाशी नहीं कहेंगे। वो तो देखते हैं। बाबा हम देह को कहते हैं और वो जलती है। अब यहां तुम बच्चे जानते हो कि हम उस बाबा के बने हैं जो जलते नहीं हैं।
न हम जलते हैं न वो जलते हैं, और यहाँ तो सब जलते ही जलते हैं। देखो रावण को जलाते हैं ना, क्योंकि शरीर है ना, फिर भी रावण का बुत तो बनाया है ना, आत्मा को तो कभी कोई जला ही नहीं सकते। तो बाप बैठ करके बच्चों को ये जो गुप्त ज्ञान है, जिसके लिए गाया जाता है कि ये ज्ञान जो है वो एक बाबा के पास ही है, और वो तो गुप्त है, क्योंकि ये गुप्त किस में है? ये आत्मा में। 17 जनवरी 1969 की प्रातः क्लास का 4था पेज। तो आत्मा गुप्त है ना, इनकॉग्निटो। वो आत्मा में है, वो इस मुख से बोलते हैं। इसलिए बाप कहते हैं कि आत्मा ही बोलती है, शरीर तो नहीं बोलता है। इसलिए कहते हैं बच्चे शरीर अभिमानी मत बनो, शरीर में रहने वाली जो आत्मा है वो आत्मा अभिमानी बनो, नहीं तो जैसे कि उल्टे बन जाते हो। शरीर को अपना समझ करके, आत्मा को भूल भूल करके फिर अंधियारा। तो देखो उल्लू के लिए तो अंधियारा ही होता है, वो फिर रात को जागते हैं, और मनुष्य रात को नींद करते हैं। जागना भी दिन में चाहिए ना, तो वो रात में जागते हैं। इसलिए मनुष्य किसी को कह भी देते हैं, हे उल्लू का बच्चा, उल्लू का पट्टा, उल्लू पट्टा कहा जाता है बच्चे को। तो ये सभी अक्षर अशुद्ध अक्षर हैं। वो शुद्ध घर है, वायुग है, उसमें होते ही नहीं है ये, वहां बोले ही नहीं जाते हैं। क्योंकि ड्रामा को बहुत अच्छा समझना चाहिए कि कोई भी चीज रिपीट नहीं होती है, क्योंकि सब बदल जाता है। अच्छा, कोई कह दियो पानी, ये भी कहते, कोई ने कहा पानी दियो भाई पानी। देखो पानी तो राइट अक्षर है ना, परंतु पानी मांगते किस समय में हो? आज तिथि, तारीख, मिनट, सेकंड क्या है? तो फर्क हो गया ना, देश काल समय फर्क हो जाता है। ये तो किसी को मालूम ही नहीं है ना कि ये सेकंड बाई सेकंड ये ड्रामा चलता ही रहता है। जो हमको अभी पानी भी पिलाते हैं, वो कौन पिलाते हैं? तो जब बिगड़ जाते हैं, घड़ी, टाइम, समय बिगड़ जाते हैं, तभी बच्चों को कहा जाता था ये जो तुम कल्प की सेकंड मिनट ये तो निकालो, कितना पास्ट हो गया है।
तो वो तुमको धुक्का मार देते हैं, क्योंकि नॉलेज ही उस चीज की होती है जो बुद्धि में हो बे। ये भी नॉलेज बुद्धि में है, तो ये आसमान का कोई पार नहीं पा सकते हैं, धरती का पार पा सकते हैं। पार पा सकते हैं ना धरती का, क्योंकि आसमान तो सूक्ष्म है, धरती तो स्थूल है बिल्कुल ही। तो कोई चीज का पार पा सकते हैं, कई का नहीं। तो देखो विचार करें कि धरती का पार तो पा सकते हैं, अभी सारी धरती को नहीं, वो फिर चक्कर लगाते जरूर हैं। देखते हैं कि पीछे पानी ही पानी है, आकाश और पानी। जब ऐसा होता है तो उसको फिर जलमयी कहा जाता है। भले कोशिश करते हैं, अब जिस बात के लिए कोशिश करते हैं उनसे प्राप्ति क्या होगी? देखो कोशिश करते ही रहते हैं, ऐसे नहीं समझो कि कोशिश करना छोड़ देते हैं वो नहीं, बड़ा बड़ा वो विमान बनाते रहते हैं जिनमें पेट्रोल बहुत रख सकें, तो भी हिसाब करते हैं, वो रखा जाता है। जब देखते हैं कि आधा खलास हुआ ना, तो फिर लौटने की बात। अगर न लौटे तो रास्ते में ही डूब जावे। तो जरूर कितने मीटर वगैरह रखते होंगे, जबकि ये पार पाने जाते होंगे। आखिर मिड पिछाड़ी क्या है? तो देखो बेअंत हो जाते हैं ना। इतना ये तेल भर नहीं सकते हैं, इतना अभी तक तलक तो बना ही नहीं सकते, क्योंकि अभी विनाश तो आगे खड़ा हुआ है सामने। अब ये पुरुषार्थ करके मून के ऊपर जाते हैं। अभी मून के ऊपर जाकर के क्या करेंगे, क्या देखेंगे? कुछ दुनिया तो वहां है नहीं। अरे क्यों जाते हैं भला मून के ऊपर? ये तो कहते हैं आकाश आकाश, पाताल पाताल, ये सृष्टियां हैं। ये हर एक तारे में सृष्टि है, इतना ये समझते हैं। तो जो सुना है ना, शास्त्रों में सुना है ना बच्ची। तो फिर देखो जाते हैं ऊपर में, एक के ऊपर गया, देखा यहां भी बस सकते हैं, प्लाट ले सकते हैं, यहां दुनिया बसाई जा सकती है। तो कोशिश करते हैं,
क्योंकि ये दुनिया तो बहुत बसाई है। देखो, मनुष्यों ने ये दुनिया बसाई है ना। दुनिया तो थी, और अभी बसाई कैसे है देखो। पहले तो सिर्फ भारत में मनुष्य थे, बस, और तो कोई ये खंड था ही नहीं जिसको बसा में। तो फिर बैठ करके बसाया है ना बच्ची। कहां कहां बसाया है देखो। तुम सिर्फ विचार अगर करो कि हम देवताएं, फिर भारत में, और भारत की भी एक टुकड़ी में, थोड़े होंगे तो कहां रहेंगे, तो टुकड़ी में। इसलिए गायन है कि बरोबर अच्छा पहले भारत की बादशाही कहां, तो यहीं दिखलाएंगे जरूर कि जमुना के कंठे पर यही दिल्ली थी। परिस्थान था। इसलिए दिल्ली कोई कहते हैं कि दिल्ली परिस्थान था। अब परिस्थान तो स्वर्ग को कहा जाता है, और इसे दुनिया को तो कब्रस्तान कहा जाता है, जहां कब्रों में घड़ी घड़ी मरते रहते हैं ना बच्चे, तो उनको कब्रस्तान कहते हैं। जहां घड़ी घड़ी मरते ही नहीं है, वो तो अमरों को बोलते हैं। 17 जनवरी 1969 की प्रातः क्लास का 5वां पेज। तो उनको परिस्थान कह देते हैं। और परियां जैसे सुहानी भी होती थी। तो भारत को वास्तव में भारत नहीं कहते थे, परिस्थान कहते थे। ये भारत में पीछे नाम पड़ा है। ये जब भी रावण का राज्य शुरू किया, नहीं तो विचार करे, वो तो परिस्थान था। परिस्थान तो ऊंची चीज है ना बच्चे। देखो है ना कैसा शोभायमान। तो परिस्थान परियों के स्थान को तो बरोबर सतो प्रधान और नेचुरल ब्यूटी थी ना बच्चे। उनकी ब्यूटी में ही, शरीर में ही जैसे चमत्कार था, क्योंकि ज्ञान था ना उनमें, ज्ञान का बल। तो बच्चों को दिखलाया था कृष्ण का जन्म। तो क्या होता है उस समय में, जैसे कमरे में सोझरा हो जाता है, इतना सुहाना होता है। तो ये बात बाप बैठ करके बच्चों को समझाते हैं। तो कहाँ के लिए तुम बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हो? परिस्थान के लिए। हाँ,
तो परिस्तान कोई ऐसे परियां थोड़ा ही बनती है कि जो तालाब में डुबकी मारे तो परी हो करके निकले। जैसे रंगून में भी कहते हैं, या कैलाश पर्वत की तरफ भी कहते हैं, तालाब है जहां जाते हैं तो स्नान करते हैं, तो वहां कोई परी थोड़े ही बन जाते हैं। नहीं, ये तो सब झूठे नाम यहां रख दिए हैं। तो जिनकी अच्छी विशाल बुद्धि है ना, उनके पर, क्योंकि बहुत समय देते हैं ना दुनिया को, कहते हैं लाखों बरस है, तो भूल जाती है, एकदम भूल जाते हैं। भूल जाना ही जरूरत है। अभी तुम तो देखो भूल बनते हो, तुमको अभी मालूम है सारा एकदम, नहीं तो फिर कहेंगे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। जिस नंबरवार से फिर तुम बच्चे जन्म लेते हो स्वर्ग में, ये नंबरवार भी तो जरूर चाहिए। दुनिया में नंबरवार तो जरूर चाहिए। दुनिया में एक समान कर्म किसका भी नहीं होता है। फिर विचार करना होता है कि उफ, ये इतनी छोटी सी आत्मा और कितना बड़ा पार्ट बजाती है। ये शरीर ले ले करके, और जब वो छोटी सी आत्मा निकल जाती है तो शरीर का क्या हाल हो जाता है। फिर भी मिट्टी की चीजें मिट्टी में मिल जाती हैं, और आत्मा कितना पार्ट बजाती है। यूं तो बाइस्कोप में पार्ट देते हैं, तो ये पार्ट बजाए रहे हैं मनुष्य। नहीं तो अपन फिर कहेंगे नहीं, आत्मा पार्ट बजाती है, ये शरीर ले ले करके पार्ट बजाती है। एक शरीर छोड़ करके दूसरा, अच्छा, फिर ये पार्ट एक छोड़ करके दूसरा, फिर ये छोड़े फिर दूसरा। कितनी बड़ी लंबी विचार की बात चलती है। तो इतनी सारी दुनिया के एक्टर्स अपना अपना वो ही एक्ट बजाते हैं, जो इनको अनादि एक्ट मिला हुआ है। क्योंकि सृष्टि अनादि तो पार्ट भी अनादि। कब? ऐसे तो कह ही नहीं सकते कि कब से अनादि। तो ये वंडर है, ये सारी वर्ल्ड ही वंडर है। पर वंडर है तब तुम कहते हो जब तुम जानते हो। इतना सभी ये झाड़, मनुष्य सृष्टि का झाड़, 22 चक्कर को जानते हो, जो बाप बैठ करके समझाते। तो देखो कितना समझाते हैं,
और सब अच्छी तरह से समझाए करके, जितना समझाना ड्रामा में है, जिसको इतना समय लगता है, कैसे समझाते हैं सो तो तुम बैठ करके देख सकती हो। तो बुद्धियों का फर्क देखो कितना है। बुद्धि का फर्क है ना बच्चे। आत्माओं में बुद्धि है, मन बुद्धि सहित कितना फर्क रहता है। कोई क्या बन जाते हैं। फर्क अभी थोड़े ही है। हाँ, जो समझाते हैं मालूम पड़ता है कि ये स्कॉलरशिप लेने वाले हैं, पर तो तुम देखते हो कि दूसरे जन्म में क्या बनेंगे। देखो तो खुशी नहीं होती है। अंदर अंदर घुसने से ही पहले तो अहम ऑब्जेक्ट को देखा जाता है, वो तो याद रहता है। फिर सामने देखे बैरिस्टर बैठा है या कोई बैरिस्टर आने वाला है, हमको शिक्षा देने वाला है, या हम बैरिस्टर बन रहे हैं, ऐसा होता है ना। तो वो भी तो बुद्धियोग हुआ ना। बुद्धियोग बैरिस्टर से, क्योंकि वो स्थूल है, मोटा है, ये टीचर है, फलाना टीचर हमको पढ़ाते हैं, फलाना टीचर हमको ये बनाए देते हैं। अभी तुम देखते हो कितना बदलते हो, और जानते हो कि हम बदल करके ऐसा बनने के लिए यहाँ स्कूल में पढ़ने आए हैं। नहीं तो यहां भला कोई आ सके। कभी भी कोई आ नहीं सकता है जब तक कि उनको ये मालूम ना हो कि ये तो है हमारी एम ऑब्जेक्ट। अभी ऐसा कोई स्कूल होगा कहां भी जहां ये दूसरे जन्म की एम ऑब्जेक्ट देख सके। देखो, या तुम्हारे इन आंखों से देखो, कोई दिव्य दृष्टि से नहीं, पर इन आंखों से देख रहे हो तो ये स्वर्ग के मालिक और इनकी राजा ही है ना। तो ये राजाई कहाँ स्थापन होनी चाहिए? क्या सतयुग में? अरे सतयुग में तो है ही बादशाही, कलयुग में नहीं। कलयुग में भी ये बादशाही यहाँ है बहुत ही, पर हम तो संगम युग पर हैं। हम न इन बादशाही का न उन बादशाही का। हम तो इस दुनिया से नहीं, हम तो बीच में हैं, जा रहे हैं। 17 जनवरी 1969 की प्रातः क्लास का 6ठा पेज। कि भैया हमारी जो ये अभी बोट है तो वो जा नहीं सकती है, क्योंकि खिवैया भी इनकॉर्पोरियल, तो बोट भी जैसे इनकॉर्पोरियल। बोट को कहां खींच करके ले जाते हैं? परम धाम। तो
बोट किसको कहेंगे? शरीर को कहेंगे क्या? शरीर को बोट है नहीं नाम। और वो आत्मा भी तो इनकारपोरियल है। तो इनकारपोरियल हम सब इनकारपोरियल, बच्चों का बाप भी इनकारपोरियल। ओम शांति।